नमस्ते प्यारे दर्शकों। आज रात हम भारत के दिल में शानदार कुंभ मेले का पता लगाने के लिए सफर करेंगे। यह मेला जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आस्था, भक्ति और संस्कृति का यह भव्य त्योहार सबसे अलग है। यहाँ की रंगीन परंपराएं और सांस्कृतिक प्रदर्शन अद्वितीय हैं। कहानी है कि कुंभ मेले की शुरुआत देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के घड़े के लिए हुए महायुद्ध से हुई थी। यह पौराणिक कथा समुद्र मंथन की है। इस दिव्य युद्ध के दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी थी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 स्थान आज भी पवित्र माने जाते हैं। यही पवित्र स्थान कुंभ मेले के आयोजन स्थल बने, एक पवित्र तीर्थ यात्रा जो 12 साल के चक्र में इन 4 शहरों में होती है। हर बार यह मेला लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। लाखों श्रद्धालु आध्यात्मिक शुद्धि और मुक्ति की तलाश में पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह स्नान उन्हें पापों से मुक्ति दिलाने का विश्वास दिलाता है। कुंभ मेले की उत्पत्ति प्राचीन पौराणिक कथाओं और अमृता की तलाश में गहराई से निहित है। यह मेला भारतीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत उदाहरण है। 12 साल में एक बार आयोजित होने वाला यह त्योहार आस्था और भक्ति की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह मेला हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखता है। कुंभ मेला आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। भारत और दुनिया के दूर दराज कोनों से जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग इन पवित्र नदियों के संगम पर एकत्रित होते हैं। श्रद्धालु जैसे ही अपने पापों को धोते हैं और आशीर्वाद लेने के लिए खुद को पवित्र जल में डुबोते हैं, तो वातावरण भक्ति से भर जाता है। कुंभ केवल स्नान नहीं है, यह आत्मसमर्पण का प्रतीकात्मक कार्य है। आध्यात्मिक जागृति की ओर एक कदम है। यह एक अनुस्मारक है कि भौतिक दुनिया से परे आस्था का एक क्षेत्र मौजूद है, जहां आशा स्वयं पवित्र नदियों की तरह बहती है। मेरे लिए कुंभ मेला आत्मा की यात्रा है। पवित्र जल में खुद को विसर्जित करना एक पुनर्जन्म की तरह लगता है। मेरी आत्मा की शुद्धि, यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कुंभ मेले के सबसे विस्मयकारी आयोजनों में से एक है शाही स्नान। यह आयोजन हर बार लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जो अपनी आस्था और परंपरा को मनाने के लिए यहाँ आते हैं। अखाड़ों या साधुओं के संप्रदायों का यह जुलूस देखने लायक होता है। यह जुलूस एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें साधु अपने पारंपरिक वस्त्रों और आभूषणों में सजे होते हैं। अपने महामंडलेश्वरों के नेतृत्व में ये तपस्वी भगवा वस्त्र धारण किए और राख से सने हुए शक्ति और दिव्यता की हवा के साथ नदी की ओर बहते हैं। यह दृश्य एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। नागा साधु अपने बिना वस्त्रों वाले शरीर पर जटिल शारीरिक कला के साथ विशेष रूप से आकर्षक दृश्य होते हैं। उनकी उपस्थिति और आभा एक अलग ही माहौल बनाती है। जैसे ही वे मंत्रों और झांझ की आवाज के बीच पानी में प्रवेश करते हैं, आप इससे किए तो वो हवा में ऊर्जा की चमक होती है, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। एक ऐसा तमाशा जो कुंभ मेले की कच्ची ऊर्जा और आध्यात्मिक उत्साह को दर्शाता है। यह आयोजन हर किसी के दिल में एक गहरी छाप छोड़ता है। शाही स्नान एक गहन अनुष्ठान है जो हमारी आस्था और परंपरा का प्रतीक है। एक ऐसा क्षण जब हम साधु परमात्मा से गहराई से जुड़ते हैं। यह हमारे लिए एक पवित्र और महत्वपूर्ण समय होता है। यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा और त्याग और भक्ति के जीवन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और मार्ग की याद दिलाता है। कुंभ मेला केवल आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, यह एक पाक कला का रोमांच भी है, जहां हर कोने में स्वाद का जादू बिखरा हुआ है। मेला मैदान
एक विशाल खुली हवा में बने रसोई घर में बदल जाता है, जो स्वाद और सुगंध की एक आकर्षक श्रृंखला प्रदान करता है, जो दूर दूर से लोगों को अपनी ओर खींचती है। गर्मा गर्म जलेबियों और कुरकुरे पकोड़ों से लेकर पूरी सब्जी और कचौरी की भाप निकलती प्लेटों तक, हर किसी के स्वाद के लिए कुछ न कुछ है। यहाँ हर व्यंजन में एक अनोखा स्वाद और खुशबू है। ताजी बनी चाय की सुगंध हवा में तैरती है, थके हुए तीर्थयात्रियों को रुकने और खुद को तरोताजा करने के लिए आमंत्रित करती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आत्मा को सुकून देता है। हर निवाला एक कहानी कहता है, परंपरा और भक्ति का मिश्रण जो भारत की विविध पाक कला विरासत को दर्शाता है। यहाँ के व्यंजन हमारी संस्कृति की गहराई को दर्शाते हैं। कुंभ मेला इंद्रियों के लिए एक दावत है। हम तीर्थ यात्रियों के साथ साझा करने के लिए अपने बेहतरीन व्यंजन और स्वाद लाते हैं। यह एक ऐसा अवसर है जहां हम अपने दिल और रसोई के दरवाजे खोलते हैं। लोगों को हमारे पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेते और हमारे द्वारा तैयार किए गए भोजन में आराम पाते हुए देखना खुशी की बात है। यह एक ऐसा दृश्य है जो दिल को छू जाता है। यहाँ का खाना लाजवाब है। हर डिश हमारी संस्कृति और परंपरा का जश्न है। यह एक ऐसा उत्सव है जो हर निवाले में महसूस होता है। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे स्वाद सभी को एक साथ लाते हैं, इस आध्यात्मिक अनुभव में समृद्धि की एक और परत जोड़ते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। भाग 5, आत्मा के लिए भोजन, साधु और उनका पवित्र भोजन। साधु अपनी सादी जीवन शैली के साथ भोजन को भोग के बजाय जीविका का साधन मानते हैं। उनका आहार अक्सर फल, सब्जियां और अनाज जैसे साधारण भोजन से युक्त उनके आध्यात्मिक व्यवहार द्वारा निर्धारित होता है। कई साधु कुंभ मेले के दौरान उपवास करते हैं। उनका मानना है कि कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करने से उनका आध्यात्मिक संबंध मजबूत होता है। उनका भोजन केवल शारीरिक पोषण के बारे में नहीं है, वे अनुष्ठान हैं जो उन्हें एक उच्च उद्देश्य से जोड़ते हैं। उनके आहार की सरलता भौतिक संपत्तियों की क्षण भंगुर प्रकृति और भीतर से तृप्ति की तलाश के महत्व की याद दिलाती है। भाग 6, भौतिक से परे कुंभ की परिवर्तनकारी शक्ति। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक सभा से कहीं अधिक है। यह एक जीवन बदल देने वाला अनुभव है। यह आत्म खोज की यात्रा है, मानवता की भीड़ के बीच अपने भीतर के आत्म से जुड़ने का मौका है। पवित्र नदियों में स्नान करने का कार्य, सामूहिक जप, लाखों लोगों को आस्था में एकजुट देखना, ये अनुभव आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। कुंभ में अपने भीतर कुछ गहराई से जागृत करने की शक्ति है। शांति, उद्देश्य और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव की भावना को प्रेरित करने की। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन एक यात्रा है और कभी-कभी सबसे बड़े गंतव्य भीतर ही पाए जाते हैं। भाग 7, आधुनिक दुनिया में कुंभ मेला, आस्था का वैश्विक जमावड़ा। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में कुंभ मेला भौगोलिक सीमाओं को पार कर गया है। यह अब केवल एक भारतीय त्योहार नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है जो दुनिया के सभी कोनों से लोगों को आकर्षित करती है, जो आस्था और संस्कृति के इस असाधारण प्रदर्शन को देखने के लिए उत्सुक है। कुंभ मेला मानवता को एकजुट करने के लिए आस्था की शक्ति का प्रमाण है, जो हमें याद दिलाता है कि अपने मतभेदों के बावजूद हम सभी अर्थ और उद्देश्य की अपनी साझा खोज से जुड़े हुए हैं। भाग 8, चुनौतियां और चिंताएं, कुंभ की भावना की रक्षा करना। कुंभ मेला अपनी भव्यता के बावजूद आधुनिक युग में चुनौतियों का सामना कर रहा है। लाखों तीर्थयात्रियों की आमद बुनियादी ढांचे और संसाधनों पर दबाव डालती है। पर्यावरण संबंधी चिंताएं, भीड़ प्रबंधन और आयोजन की पवित्रता बनाए रखना महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि कुंभ मेला आने वाली पीढ़ियों के लिए
फलता फूलता रहे। आधुनिक दुनिया की मांगों के अनुकूल होते हुए इस प्राचीन त्योहार के आध्यात्मिक सार को संरक्षित करना एक नाजुक संतुलनकारी कार्य है, जिसके लिए सावधानी पूर्वक योजना और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। भाग 9 स्थायी विरासत कुंभ मेला। आस्था का एक कालातीत प्रमाण जैसे ही कुंभ मेले पर सूरज डूबता है, आकाश को नारंगी और सुनहरे रंग में रंग देता है। मेला मैदान पर शांति की अनुभूति छा जाती है। मंत्रों की गूंज हवा में रहती है, जो लाखों प्रार्थनाओं, आस्था के अनगिनत कार्यों की याद दिलाती है। कुंभ मेला केवल एक त्योहार से कहीं अधिक है। यह आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। यह एक अनुस्मारक है कि आज की तेज तर्रार दुनिया में भी ऐसी जगहें हैं जहां समय मानो थम सा जाता है, जहां मानव आत्मा ऊंची उठती है और जहां आशा स्वयं पवित्र नदियों की तरह शाश्वत रूप से बहती है। धन्यवाद।